ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि भाषा और साहित्य के पास अवसर नहीं है। इस विश्वविद्यालय ने 100% प्लेसमेंट देकर के ये साबित कर दिया है कि किसी को आना है तो यहीं से आना, कि एमए करने के बाद कम से कम नौकरी के लिए दर दर भटकते हुए नहीं दिखेंगे आपको। स्टार्टअप और हिंदी उद्यम के लिए हिंदी में एमए करना कितना सहायक है? उद्यम और स्टार्टअप के क्षेत्र में अगर आप इस भाषा और साहित्य के माध्यम से प्रवेश करते हैं तो दुनिया आपको सुनती है। कोर्स में आने वाले उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, हमारा विश्वविद्यालय बहुत ही मान के चलिए 10,000 रुपए में उन पर सेमेस्टर के हिसाब से उनकी फीस ले रही है, जो लवली में हर सब्जेक्ट से कम। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के सहायक आचार्य डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, हिंदी विभाग से। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि विद्यार्थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ही हिंदी में क्यों करें? धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि भाषा और साहित्य के पास अवसर नहीं है रोजगार आदि के लिए। और जहाँ तक बात लवली यूनिवर्सिटी से ही एमए क्यों करें, तो यह इस विश्वविद्यालय ने 100% प्लेसमेंट देकर के ये साबित कर दिया है कि किसी को आना है तो यहीं से आना। हम यहाँ रोजगार ही नहीं देते हैं, हम यहाँ व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर के स्टार्टअप के क्षेत्र में भी कार्य करने के योग्य बनाते हैं। हम सैद्धांतिक स्तर पे ही काम नहीं करते, हम व्यवहारिक तरीके से भी उन्हें दक्ष करने में पूरा श्रम करते हैं। हमारे जो विषय निर्माण किए गए हैं, जो पाठ्यक्रम निर्माण किए गए हैं, वो उनको इस स्तर पर योग्य बनाते हैं कि एमए करने के बाद कम से कम नौकरी के लिए दर दर भटकते हुए नहीं दिखेंगे आपको। जैसा कि पिछले 3 सालों से हमने लगातार 100% प्लेसमेंट दी है, तो नेचुरल सी बात है कि उनको आना चाहिए। ऐसे योग्य प्रांगण में उन्हें जरूर आना चाहिए। अनिल जी के जवाब से हमें लगता है कि वाकई में एमए में विद्यार्थियों को जरूर आना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है अनिल जी, स्टार्टअप और हिंदी उद्यम के लिए हिंदी में एमए करना कितना सहायक है? देखिए, वर्तमान सरकार स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति पूरी रूप से प्रतिबद्ध है। जाहिर सी बात है कि हम उसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं और किए भी हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में और उद्यम के क्षेत्र में आप पब्लिकेशन की दुनिया में जा सकते हैं, आप प्रिंटिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप अपना समाचार पत्र, पत्रिका ये सब तैयार कर सकते हैं, इनको कुशलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं। निसंदेह ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको प्रसिद्धि तो देते ही देते हैं, धनार्जन का अवसर भी भरपूर देते हैं। तो भाषा जो हिंदी का है वो इस क्षेत्र में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगी, इसलिए भी कि हिंदी की पहुंच आम जनमानस में बहुत ज़्यादा है। आप देखो तो अंग्रेजी चैनलों की अपेक्षा लोग हिंदी चैनलों को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। दैनिक जागरण से लेकर दैनिक भास्कर और दैनिक ट्रिब्यून तक के अखबार बहुत व्यापक संख्या में प्रसारित हो रहे हैं। यही नहीं, यूट्यूब से लेकर के फेसबुक, ट्विटर आदि के क्षेत्र में लोगों के दिल और मानसिकता में अपनी जगह बनाने के लिए लोग हिंदी भाषा और साहित्य का प्रयोग कर रहे हैं। तो निसंदेह उद्यम और स्टार्टअप के क्षेत्र में अगर आप इस भाषा और साहित्य के माध्यम से प्रवेश करते हैं तो दुनिया आपको सुनती है। दुनिया आपके कहे हुए बातों को सुनने और आत्मसात करने के लिए इंतजार करती है। तो हिंदी भाषा और साहित्य को अपना करके इन क्षेत्रों में आप अपनी विशेषज्ञता तो हासिल करेंगे ही करेंगे, एक बड़े रोजगार का माध्यम भी बन सकते हैं, बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार दे भी सकते हैं। कहाँ तो आप कंपनियों और तमाम सेक्टरों में रोजगार की तलाश कर रहे हैं और कहाँ तो आप लोगों को रोजगार देने के योग्य बन रहे हैं। तो निसंदेह हिंदी भाषा और साहित्य ये दोनों माध्यम उन्हें ये अवसर उपलब्ध कराते हैं कि आप मालिक बनिए और लोगों को नौकरी दीजिए। जी, आपके जवाब से मुझे उम्मीद है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो जरूर संतुष्ट हुए होंगे। मेरा तीसरा प्रश्न है अनिल जी, व्यक्तित्व निर्माण में हिंदी भाषा और साहित्य का क्या योगदान? देखिए, अच्छी नौकरी आप तभी प्राप्त कर सकेंगे जब आपका व्यक्तित्व संतुलित और एक पायदान पर मजबूत होगा। अच्छे दिलों में तभी प्रवेश कर सकेंगे जब लोग आपके कहे और सुने हुए बातों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित होंगे, और इन सब के लिए कुशल व्यक्तित्व निर्माण की आवश्यकता होती है। साहित्य बेसिकली काम ही यही करता है।
साहित्य शुरू से लेकर के अंत तक आपको एक भरपूर मनुष्य बनाता है। उस मनुष्य, जब आप एक मनुष्यता के रूप में बाहर आते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं जो लोगों के लिए प्रेरणाप्रद हो सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के माध्यम से दुनिया में अपने अभिभाषण से डंके बजवाए हैं। आप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। आप वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का नाम ले सकते हैं। आप रवीश कुमार जैसे व्यक्तित्व को सुनने और समझने और देखने के लिए तरसते हैं। उनके कही हुए बातों को दुनिया सीरियस लेती है। तो ये किससे सहमत हुआ? ये भाषा से के माध्यम से आई, ये साहित्य के उन विद्यार्थियों के माध्यम से आई है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व में उन चीजों को आत्मसात तो किया ही किया, लोगों को दिखाया कि भाषा किस तरीके से अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है और वह अभिव्यक्ति किस तरीके से आपको व्यक्तित्व की स्थिति पर खड़ा बनाती है। तो हिंदी भाषा और साहित्य निसंदेह यह काम बखूबी करती है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि मीडिया के क्षेत्र में हिंदी भाषा और एमए किस तरह से संभावना दिखाते हैं? देखिए, मीडिया में आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, हालांकि आज के दौर में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का अलग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन एक दौर था कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का जब अलग डिपार्टमेंट नहीं था तो उसे भाषा और साहित्य वाले ही कंट्रोल करते थे। और आज भी जो विद्यार्थी भाषा और साहित्य के एक विशेष डिग्री लेकर के मीडिया के क्षेत्र में आ रहे हैं वो निसंदेह अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो ना। भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य में जो संभावनाएं हैं वो पूरे के पूरे क्षेत्र में, आप एक अच्छा एडिटर बन सकते हैं, आप प्रूफ रीडर बन सकते हैं, आप न्यूज एडिटर से लेकर के जो तमाम आप अच्छा रिपोर्टर बन सकते हैं। रिपोर्टर की स्थिति पर आप देखिए तो जो अच्छी उच्चारण क्षमता जिनके पास है, भाषा की एक अच्छी समझ है, दुनिया उनको सुनती है। तो मीडिया का जो क्षेत्र है वो हिंदी भाषा और साहित्य से पूरी तरह जुड़ी। हर क्षेत्र में आप हिंदी भाषा और साहित्य को पढ़ करके जब आप जाते हैं तो उसमें मजबूती से आपको अपनी मंजिल मिलती है। विशेष करके अच्छे मीडिया घराने आज भी अच्छे भाषा के जानकार की तलाश में है, अच्छे साहित्य की समझ वालों की तलाश में है। अनिल जी जोड़ते हैं भाषा और मीडिया को, यहाँ पर उच्चारण और मीडिया बहुत ही ज्यादा उम्दा स्थान रखते हैं हिंदी साहित्य के साथ साथ। मेरा अंतिम प्रश्न है आपके साथ अनिल जी, हिंदी एमए में अगर विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उनको किस तरह से सहयोग करता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के प्रति समर्पित विश्वविद्यालय है। ऐसा आप पूरे देश में कहीं कहीं देखे होंगे कि जो सुविधाएं हम विद्यार्थियों को देते हैं वह उनको मिलती होंगी। पहली बात तो हमारे यहाँ क्लास वेल मेंटेन्ड लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये कि जिस यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अलग से कोचिंग करने जाते हैं वह हम यहाँ फ्री उपलब्ध कराते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं, हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवाते हैं। हिंदी के क्षेत्र में जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हम उनकी भी तैयारी करवाते हैं। जो इंटर्नशिप की बात है, इंटर्नशिप हमारे यहाँ 100% दी जाती है। हम मीडिया घरानों को खोजते हैं, हम पब्लिकेशन हाउसेस को खोजते हैं, इवन हम अच्छे फिल्मी संस्थानों की तलाश में भी हैं और होते भी हैं जो अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह के इंटर्नशिप उसको दे सकें। ऐसा विरल संयोग आप बहुत कम जगह देखते होंगे। प्लेसमेंट के रूप में हमने पहले ही बताया कि हम 100% प्लेसमेंट का रेशियो लेकर चलते हैं और पिछले 3 साल से हम इस मामले में सफल भी रहे हैं। हमारे विद्यार्थी न सिर्फ मीडिया घरानों में बल्कि पब्लिकेशन हाउसेज में भी गए हैं और 1-2 विद्यार्थियों ने विधिवत एंटरप्रेन्योरशिप में भी हाथ आजमाया और वे सफल रहे हैं। तीसरी स्थिति जो है वो सबसे बड़ी और मजबूत स्थिति, एक अनुवाद के क्षेत्र में हम उन्हें विशेष बना रहे हैं। अभी एक शोधार्थी है हमारे यहाँ से जिसने हिंदी और पंजाबी का अनुवाद कार्य शुरू किया और एक अच्छा नाम बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है जो हम विशेष रूप से सहयोग देते हैं वो हम इस विषय में, इस कोर्स में आने वाले उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, हमारा विश्वविद्यालय बहुत ही मान के चलिए 10,000 रुपए में उन पर सेमेस्टर के हिसाब से उनकी फीस ले रही, जो लवली में हर सब्जेक्ट से कम फीस है। तो ये सारी सुविधाएं मुझे नहीं लगता कि अन्य जगह इतनी व्यापक रूप से दी जा रही हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा विश्वविद्यालय शुरू से लेकर अंत तक विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों द्वारा है। विद्यार्थियों द्वारा इसलिए कह रहा हूं, अभी हमारे यहाँ एडरेव की संकल्पना रखी गई। एडरेव में विद्यार्थी स्वयं आगे बढ़कर के पाठ्यक्रमों के निर्माण में सहयोगी बन रहे हैं। वे आपको सुझाव दे रहे हैं, हमें वे न सिर्फ सुझाव दे रहे हैं बल्कि क्या रखना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इसके नीति निर्धारण में भी वो पूरी तरह से हाथ बटा रहे हैं। और यह अवसर मतलब नेतृत्व किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए विद्यार्थी से, अध्यापक से विद्यार्थियों के अंदर, यह भी हम दे रहे हैं। शैक्षणिक यात्राओं में हम हर सेमेस्टर में 5, 7, 10 शैक्षणिक यात्राएं करते हैं। हम पूरे देश में जो फेमस रचनाकार हैं उनसे 1-to-1 डायलॉग करवाते हैं, संवाद करवा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों किताब उत्सव हमारे यहाँ करवाया गया। पीयूष मिश्रा जैसे प्रसिद्ध हस्तियां हमारे यहाँ आई, उनके साथ बैठ करके विद्यार्थियों ने भरपूर संवाद किया। न सिर्फ सीखा बल्कि उसका प्रयोग करते हुए दूसरों को भी सीखने के योग्य बनाया। तो यह सब हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि वह विद्यार्थियों के प्रति समर्पित है। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए अनिल जी ने बहुत ही उम्दा तरीके से उनका जवाब दिया, और मुझे उम्मीद है कि जो विद्यार्थी चाहते हैं अपने भविष्य को भाषा के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्षेत्र में एक बेहतरीन करियर के रूप में बनाना, अपने जीवन को संवारना, वो ज़रूर यहाँ पर एडमिशन चाहेंगे कि उनके एडमिशन यहाँ हो। और आप ज़रूर आइए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, MA कीजिए और अपने आगे के करियर को उज्जवल बनाइए, भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद अनिल जी। चलते चलते एक बात और कि बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य में रोजगार की संभावनाएं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसा पहले भी मैं बहुत कुछ संभावनाएं बता ही चुका हूँ, लेकिन एक बात और चलते चलते कहना चाहता हूँ कि यह सब कहने से पहले यह बात ध्यान रखना चाहिए। किसी शायर ने कहा भी था, शौक़े दीदार है अगर तो नजर पैदा कर ना, तो उधार की आंख से सौंदर्य नहीं दिखेगा। आप अपनी आंखें खोलिए, फिर आपको दिखेगा भाषा और साहित्य का संसार कितना विस्तार लिए हुए है और कितना विकसित है। आप वह सब कुछ बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं, बशर्ते कि भाषा और साहित्य से प्रेम करना सीखिए ना। और ये सत्य तक कि हम तो चाहते हैं कि इस बाजार युग में लोग मालिक बने, नौकर तो बने ही। भाषा ये समझ देती है, सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। Think big. Lovely Professional University.